हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल सिक्स लॉ स्कूल। कैसे हैं आप लोग? अब 2 महीने से भी कम रह गए हैं क्लैट पीजी 2024 में। तो आई होप आप सब लोगों की अच्छी तैयारी हो रही है और आप एक टारगेटेड और एक स्ट्रेटेजिक मैनर में स्टडी कर रहे हैं क्लैट पीजी के लिए। आप चाहे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कि आपको कैसे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है क्लैट पीजी 2024 के लिए, अगर अभी तक आपने नहीं बनाई है तो जैसे कि जो पिछले स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है उसमें मैंने कहा था कि आपका जो ध्यान है वो करंट लीगल अफेयर्स पे होना चाहिए और इम्पोर्टेंट जो जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के उन पे होना चाहिए। तो आज करंट लीगल अफेयर्स की हम बात करेंगे। हम देखेंगे कि श्रीरंगम पॉयल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स, ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैट पीजी 2024 के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम से 1 महीने पहले के अंदर अंदर इस पे सुप्रीम कोर्ट का फुल फ्लेजेड जजमेंट आ जाए। अभी तो ऑर्डर ही आया है, हो सकता है नहीं भी आए जजमेंट, बट देयर इज अ हाई चांस कि आ जाए। तो हम आज देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ इस ऑर्डर में कहा। और आप जरूर से लीगल सिक्स लॉ स्कूल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हफ्ते में 2 या 3 ऐसे वीडियोस जरूर लाएंगे आपके लिए, जिससे आप अपना जो एफर्ट्स हैं पूरा स्टडीज में लगाएं, आपकी हम हेल्प कर सकें, आपका लोड कम कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ऑर्डर निकाला अर्चकास के अपॉइंटमेंट के लिए। ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए। स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए, इससे क्या मतलब, जो चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी ही चलनी चाहिए। उसमें जब तक ये केस चलेगा तब तक तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बाकी आगे सुप्रीम कोर्ट जब फुल फ्लेजेड जजमेंट देगा तो वो डायरेक्ट करेगा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उसका जो ऑर्डर्स हैं इन टेम्पल्स के रिगार्डिंग में वो माने जाएंगे नहीं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि हमको तो भाई अथॉरिटी दिखानी है हिंदू टेम्पल्स पे, तो हम क्या करेंगे, हम एक रूल बना देंगे। उन रूल्स के अकॉर्डिंग ये ही जो है अर्चाकास अर्चाकास या फिर सिंपल शब्दों में कहें तो बहुत ही क्वालिफाइड पंडित वगैरह जो हैं इन टेम्पल के, उनका ट्रांसफ़र ये देखेंगे, क्या अपॉइंट होना है, कैसे अपॉइंट होना है, ये देखेंगे। पर जो ये टेम्पल्स हैं, ठीक है, उनने मिलके जितने भी ये अगामा ट्रेडिशन के टेम्पल्स हैं, उन्होंने रिट पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्होंने बोला कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि ये जो एगेमिक ट्रेडिशन के जो टेम्पल्स होते हैं, इसमें जो अर्चकास होते हैं, ये काफ़ी वेल क्वालिफाइड लोग होते हैं। हम आगे देखेंगे कि वो क्या कुछ उनके क्वालिफिकेशंस होते हैं और क्या जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने ओपिनियन दिए और क्या कुछ जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट गलत कर रही है। साउथ में हिंदू टेम्पल्स के साथ तो रॉन्ग होता ही आ रहा हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंड एंडाउमेंट्स है। इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये तमिलनाडु में अलग है, आंध्र प्रदेश में अलग है, कर्नाटक में अलग है, मतलब साउथ के स्टेट्स में ये काफ़ी प्रचलित है ये जो एक्ट है। और इसमें क्या है कि ये जो वर्किंग है हिंदू टेम्पल्स का, इसको एक एंडोमेंट कमिश्नर बनाया जाता है जो कंट्रोल करता है, जो ये बोलता है कि हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा इन हिंदू टेम्पल्स को, तो उन सर्विसेज के एवज में कुछ फीस चार्ज करते हैं हिंदू टेम्पल से और अपनी मनमर्जी चलाते हैं कि जो स्टाफ होगा वो हिंदू टेम्पल में वो ये एंडोमेंट ऑफिसर देखेंगे और भी बाकी जो डे टू डे वर्किंग हुए एंडोमेंट ऑफिसर देखेंगे। तो एक तरीके से मुझे तो लगता है कि जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उनके खिलाफ है, क्योंकि ये काफ़ी सैंक्टिमोनियस एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो आती है सैंक्टिमोनियस एक्टिविटीज़, जिसको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से परफॉर्म किया जाता है इन टेम्पल्स में। तो वो जो है वो एक हिंदू स्पिरिचुअल गुरुज हैं वहाँ के, और जो क्वालिफाइड हिंदू प्रीस्ट हैं, इस केस में अर्चकास हैं और बाकी बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जिसमें किसी में शिरोर मठ जो होते हैं उसमें उस मठ के हेड वगैरह होते हैं, तो उनके पास ये पावर होनी चाहिए, उनके पास प्रेरोगेटिव्स होने चाहिए टेम्पल के, ना कि किसी एंडोमेंट ऑफिसर के पास। अब जो एंडोमेंट ऑफिसर क्या कर जो होते हैं वो इन सब में क्या करते हैं कि हिंदू टेम्पल में किसी और रिलीजन का जो है वो एम्प्लॉय बैठा हुआ है। नाउ आई नो वी आर अ सेक्युलर कंट्री और हम जो है सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, और पर सेक्युलरिज्म का एक दायरा है, ठीक है।
ये मान लीजिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स से कंट्री हुआ, ठीक है, ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, यहाँ पे सारी बहसबाजी होती है, डिस्कशंस होते हैं पॉलिटिकल, और जो गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। भाई ये एक पैरेलल दुनिया चल रही है जहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है उस वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोपोगेट नहीं करेगी और वो रिलीजियस एक्टिविटीज से अपने आप को दूर रखेगी। और पर जैसे कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, जैसे हिंदू रिलीजन है, ठीक है, अब ये जो भी अपने रिलीजन में कर रहा है इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना है। सिंपल सी बात है, हिंदूज अपना कुछ कर रहे हैं अपने रिलीजन में, मुस्लिम्स अपना कुछ कर रहे हैं, क्रिश्चियंस अपना कुछ कर रहे हैं, बट बार बार जो ये अलग अलग केसेस में पिछले 4-5 साल में आप देखेंगे चैलेंज हो रहा है। वो क्या चैलेंज हो रहा है? ये हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट और ये ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस केस में निकाला है कि हम जो अर्चकाज है उन पर ट्रांसफर करेंगे, हम उनका अपॉइंटमेंट वगैरह देखेंगे। अरे क्यों देखोगे भाई? यू आर अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट, हम सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, तो आप क्यों सेक्युलर रिलीजियस एक्टिविटीज में सेक्युलरिज्म घुसा? अगर आप ये देखिए कि कोई सेक्युलर पॉलिटिकल एक्टिविटी है, अगर हम उसमें हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू घुसाएं तो कितने लोग उत्तेजित होंगे, कितने लोग जो हैं वो इस चीज़ से ट्रांसग्रेस होंगे, कितने लोगों की फीलिंग्स आहत होंगी। तो उसी तरीके से जब पॉलिटिकल डिस्कोर्स में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा जाता तो हम क्यों बार बार रिलीजियस जो फील्ड्स हैं उसमें सेक्युलरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू और पॉलिटिकल डिस्कोर्स घुसाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे जो रिलीजन जैसे अपने रिलीजियस मेथड्स को प्रोपोगेट करना चाहता है, हर दिन परफॉर्म करना चाहता है, वैसे उसको क्यों नहीं करने दे रहा? यही पूरा जो पॉइंट है इस केस में रिवॉल्व हो रहा है। आप जल्दी से देख लेते हैं कि क्या कुछ है जो उस केस में बोला गया। तो पहला है कि ऑर्डर टू मेंटेन स्टेटस को रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अर्चकर्स, तो यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई जो जैसा है वैसे नहीं दीजिए, आप एक सेकुलर गवर्नमेंट है, you are democratically elected and you represent the society at large। तो आप बिना फालतू में इन लोगों के दफड़े मत पड़िए कि जैसे जो अपना एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहते हैं, जिस प्रोसीजर से करना चाहते हैं, जिस स्पिरिचुअल मेथड से करना चाहते हैं, उनको करने दीजिए ना। दिक्कत कहाँ आ रही है? अब दिस डिसीजन वाज इन रिस्पॉन्स टू अ रिट पिटीशन। सारे जो हेड्स थे अगावा टेम्पल्स के, इन्होंने मिलकर रिट पिटीशन फाइल की। जो केस का टाइटल है वो याद रखिएगा, श्री रंगम क्वाई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। उसमें मिलकर उन्होंने जो है इस केस में एक पिटीशन फाइल करी जो एक्सेप्ट हो गई, मेंटेन हो गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के हियरिंग में ये ऑर्डर पास किए। अब आगे देखते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स में। जो बेंच है, 2 जजों की बेंच है, उसमें जस्टिस एएस बोपन्ना ने ये नोटिस इशू किया। अब इसमें यही वही बात है कि स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए। अर्चकाशिप या फिर अर्चकास जो भी अपना रेगुलर प्रोसीजर्स जो एंड स्पिरिचुअल मेथड्स जो हैं, दे आर द एक्सपर्ट। उनको पता है कि उनको कैसे टेम्पल का सारा डे टू डे जो काम है, पाठ पूजा है, वो करना है और किस तरीके से करना है, क्या कुछ उसमें स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो यही उन्होंने नोटिस इशू किया कि स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए। जो अर्चका सिंह हो रहेंगे उनका ट्रांसफर वगैरह आप कुछ नहीं करेंगे, और फर्दर जो ऑर्डर्स आते हैं तब तक जैसा भी चलता आ रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए। तो हम ध्यान रखेंगे आगे से जब भी जिसको नहीं पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट स्टेटस को किसी भी केस में मेंटेन करने की बात कर रहे तो एक सिंपल शॉर्ट शब्दों में कह सकते हैं कि लेट द थिंग्स, जो कुछ भी हो रहा है उसको वैसे ही होने देना चाहिए। फालतू में बीच में अपना पंचायत नहीं बिठाना चाहिए। वो जैसे होता है ना, जो खूफा लोग होते हैं शादियों में अपना ही अड़ंगाड़ आने लगते हैं, ठीक है, उनके लिए भी एक स्टेटस को नोटिस जारी कर देना चाहिए कुछ भी फंक्शन हो उससे पहले कि जो जैसा हो रहा है वो ऐसा होने दीजिए। फूफा जी आप अपनी टांग बताइए। ऐसे ही इस वाले केस में जो फूफा है वो जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट बन रही थी,
ये बेचारे हमारे अगमा टेम्पल की जो अर्चकास थे, वो अपने रोज फंक्शन परफॉर्म करते थे, उसमें जैसे जो आ रहा है वो होने देते थे। बट ये जो है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ये बन के आई फूफा, और ये फूफा जो है इनका जो फंक्शन है उसमें निकाल रहा था खामी, उस फंक्शन को कर रहा था स्पॉइल, खराब, लिटर। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फूफा चुपचाप जैसा हो रहा है वो होने दो, वरना पतली गली से खिसक लो। अब आगे देखते हैं चैलेंजिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो वही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर्स पास किए थे जुलाई 27 2023 को, और अगस्त 28 2023 को भी उन्होंने वापस इस मामले में लेटर लिखा था इन सब अर्चकास के हेड्स को, इन अगमा टेम्पल्स के हेड्स को। तो हेरिडिटरी स्कीम जो है ऑफ अपवर्डिंग अर्चकास, उसको ये ऑल्टर करना चाहते थे, क्योंकि क्या बन रहे थे, फूफा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फूफा को क्या लगाई, फटकार। तो गवर्नमेंट का जो इंटेंशन था वो था कि ओपन अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, और एक ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स। अरे भाई, जब वो 3-3 4 साल का अपने आप प्रैक्टिस वैसे ही करते हैं, तो आप क्यों ताऊ बन रहे हो, आप क्यों अपना अलग सर्टिफिकेट कोर्स निकाल रहे हो? ये आप जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो करो ना, रोड्स बनाओ, वेलफेयर स्कीम्स लोगों के लिए लाओ। आप एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है उनके मैटर्स में घुस के उनका रिलीजियस प्रैक्टिस का, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस है, वो राइट आप क्यों हैम्पर कर रहे हो? आप क्यों अपनी पंचायती लगा रहे हो? और ओपन अपॉइंटमेंट्स ये क्या कोई सरकारी पोस्ट है जो ओपन अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए? ओपन अपॉइंटमेंट कैसे हो सकते हैं? कोई पर्टिकुलर कल्चर है, कोई पर्टिकुलर हेरिटेज है, उस पर्टिकुलर कल्चर और हेरिटेज से ही तो पाठ पूजा जो है वो परफॉर्म होगी। जैसे कोई बैंक का भर्ती निकलता, तब मैं समझ सकता हूँ ओपन अपॉइंटमेंट है कि कोई भी रिलीजन का मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कि पॉजिटिव रिजर्वेशन है, मतलब बेसिकली जो रिजर्वेशन अलाउड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अलावा कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता, कोई भी रिलीजन का बंदा, कोई भी कास्ट का बंदा, किसी भी बैकग्राउंड का बंदा वो बैंक वैकेंसीज में अपॉइंट हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ सेक्युलर मैटर, दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक मैटर। बट जहाँ रिलीजियस मैटर्स की बात आती है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिक कुछ राइट्स दे रखे हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, कुछ पर्टिकुलर रिलीजन्स को, कि वो अपने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करें। उनके पास फ्रीडम है अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने का, अपने रिलीजन को इवन प्रोपोगेट करने का। तो आई कैन नॉट सिंपली अंडरस्टैंड कि वाई तमिलनाडु गवर्नमेंट इज बीइंग अ ताऊ और फूफा, और वो बीच में टांग अड़ा रहे हैं इन अर्चकास की डेली जो राइट्स एंड रिचुअल्स हैं उसमें। दिस इज सिंपली बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। और कभी अगर आप चाहेंगे कि हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंड एंडाउमेंट्स एक्ट पे मैं अलग से वीडियो बनाऊं और दिखाऊं कि हाउ द हिंदू टेम्पल्स इन द साउथ मेनली are being deprived of the monetary resources जिन पे उन टेम्पल्स का राइट है, कैसे ही उन रिसोर्सेज को उनसे ही दूर किया जा रहा है, तो उस पर भी हम वीडियो बना लेंगे। बट अभी हमें इस पे ध्यान देना है कि अगामा ट्रेडिशन के टेम्पल्स हैं, उसमें अर्चकास का अपॉइंटमेंट, उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ताऊ बन के बोलती है कि ओपन अपॉइंटमेंट होने चाहिए, जैसे कि ये तो कोई बैंक की भर्ती निकल रही है। बट ऐसा नहीं होता है। अब जैसे कोई मॉस्क है, ठीक है, अब उस मॉस्क में जो मौलवी वगैरह हैं, वो ऐसे आप थोड़ा ऐसे कोई ओपनली किसी भी रिलीजन को अपॉइंट कर दोगे। वो जो मौलवी हैं उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ की होती हैं, उनको सब कुछ पता होता है, प्लस कुछ बाउंडेशंस होते हैं हर रिलीजन की कि कौन क्या राइट परफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ रिलीजियस मैटर, नॉट अ सेक्युलर मैटर। सिमिलरली इसमें अगामा टेम्पल्स में जो राइट्स एंड रिचुअल्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी तो हम अच्छे से तुम्हें फटकार लगाएंगे, अभी फिलहाल जब तक केस चल रहा है आप स्टेटस को मेंटेन करने दीजिए, अपनी टांग मत रहिए बीच में, बिकॉज सिंपली इट इज़ नॉट अ सेक्युलर मैटर, इट इज़ अ रिलीजियस मैटर। अब ये क्या है, वैसे तो इतना जस्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये एक रिलीजियस मैटर है, बट फिर भी रेड पिटिशन में उन्होंने अच्छे से ये हाईलाइट किया कि जो एगमास अर्चकास होते हैं एगमिक टेम्पल्स की, उनका एगमिक जो राइट एंड रिचुअल्स होता है उसमें काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है,
उनको प्रैक्टिस होती है कि कैसे राइट्स एंड रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, क्या उसमें स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या बाकी मेटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। दीक्षा ही संस्कारा ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो वो जिसके थ्रू वो जाते हैं एज 5 और 7 के बीच में, तब जाके उनकी जो ट्रेनिंग है वो इनिशिएट होती है। उसके बाद उनको इंटेंसिव वैदिक एजुकेशन दी जाती है मिनिमम 3 साल के लिए, ठीक है। उनको पूजास, एम्स, होमार्म्स इन सब के लिए ट्रेन किया जाता है फिर अलग से 3 से 5 साल लेकर। तो आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा उनको जो है वो ट्रेन किया जाता है इस पर्पस के लिए, तब जाके वो इस काबिल होते हैं, वो कॉम्पिटेंट होते हैं कि इन राइट्स एंड रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकें। और आप ऐसे ही ओपन अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये तो कुछ तुक ही नहीं बनाया ना बात। सो अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो प्रीवियस रूलिंग हुआ उसको भी देखा, जैसे श्री पद्मनाभ स्वामी वाले रूलिंग और भी जो रूलिंग्स हैं इनको देखा, और उसमें फिर उन्होंने अफर्म किया कि जो अर्चकास का अपॉइंटमेंट है वो आगमिक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि दिस इज अ रिलीजियस मैटर ऑफ अ वेरी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। क्योंकि ये जितने भी राइट्स एंड रिचुअल्स हैं, जितने भी स्पिरिचुअल प्रोसेसेस हैं, these are very quintessential for the daily functioning of agamic temples। और ये जो रिसेंट ऑर्डर निकला है ये इंश्योर करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू होना देना चाहती है, बिकॉज इट इज़ एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ये रिलीजियस अफेयर है, इसको एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और आपको वैसे जरूरी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, बोल दिया है। क्योंकि ये कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस हो, जब तक वो एक सेक्युलर पब्लिक को अफेक्ट नहीं कर रही है, तब तक सेक्युलर गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए उससे। मतलब लेना देना होना चाहिए कि वो वेलफेयर स्टेट की तरफ काम करे। तो यही था आज का जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की, उसके बारे में। इससे उसमें कोई भी और फर्दर डेवलपमेंट होता है या फिर प्रॉपर जजमेंट निकल के आता है तो उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग जो करंट लीगल अफेयर्स हैं उनको खुद से भी देखते रहिए। बाकी हम तो हर हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड करने का पूरा कोशिश करेंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा वो वीडियोस अपलोड करें। और जो अगला वीडियो होगा वो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स पे आएगा कि क्या कुछ सितंबर में इम्पोर्टेंट रीसेंट जजमेंट्स रहे, और उनके बारे में हम काफ़ी ब्रीफ मैनर में पढ़ेंगे ताकि हम क्लैट पीजी को अच्छे से टारगेट कर सकें। तो वापस मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल आपके लिए और भी अच्छे जो है जजमेंट्स लाने वाला है और इम्पोर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला है। तो यही था आज के लिए। थैंक यू सो मच। एंड आपकी कुछ भी क्वेरीज हो आप लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। मैं आपके लिए साइट का नाम लिख देता हूँ, lawschool.legalsticks.com, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं किसी क्वेरीज के लिए, vishwas.gupta@legalsticks.com। ओके, तो अपना ध्यान रखिएगा। 2 महीने या उससे कुछ कम है, घबराइएगा मत, आपके पास बहुत टाइम है। आपको एक टारगेट बेस्ड मैनर में स्टडी करना है, और आप चाहें तो हमारा क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। और स्टडी मटेरियल्स, जिन नोट्स प्लस मॉक टेस्ट का एक पैकेज है वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप फुल फ्लेजेड क्रैश कोर्स नहीं किसी वजह से अटेंड करना चाहते हैं, कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप वो कॉम्प्रहेंसिव जो मॉड्यूल्स हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ के साथ वो पैकेज भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टडी वेल। और कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे इस मेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, शबा खैर।